झूठ बोलते बोलते आदत इतनी खराब हो गई कि आप संसद के भीतर हैं ये भी आप भूल जाते हैं। इतिहास का जानकार खुद को बताते बताते ये भूल गए कि जब कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा तो पता लग जाएगा कि इतिहास तो दूर की बात है, आप उस इतिहास के इर्द गिर्द रहने वाले और इतिहास को रचने वाले लोगों के आसपास भी नहीं भटक रहे। सरदार पटेल के नाम पर सियासत और सरदार पटेल का प्रतिरूप बनने की कोशिश में कभी भी कहीं पर भी किसी को भी कोट कर दीजिए, उसे सच मान लेगी सरकार। ये तो मुमकिन है, लेकिन इस देश का पढ़ा लिखा तबका कैसे सच मान ले। सरदार पटेल का देहांत 1950 पे हुआ। अमित शाह के हिसाब से 1960 में वो आकाशवाणी के दरवाजे पर खड़े थे। अब ये 10 साल किस हिसाब से टाइम कैप्सूल से ट्रेवल करके पहुंचे आगे, या अमित शाह के नजरिए से सरदार पटेल अभी भी जीवित हैं। अपने देहांत के 10 साल के बाद वो वापस आए थे आकाशवाणी के दफ्तर के सामने। दरअसल सरकार से वो इतने नाराज थे कि वो 50 की मौत के बाद 1950 में अपने देहांत के बाद वापस लौट आए। ये सदन के भीतर हुआ। सदन के भीतर दावा किया गया अमित शाह के हिसाब से कि 1960 में सरदार पटेल आकाशवाणी आ गए थे, दरवाजे बंद थे इसलिए अंदर नहीं जा पाए। अब भाई 10 साल पहले जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया हो, उसे आकाशवाणी के दरवाजे पर किसने पहचाना, किसने देखा जो दरवाजा बंद कर दिया? अगर आत्मा के तौर पर आए थे तब तो कहीं से भी कैसे भी जा सकते थे, दरवाजे की गुंजाइश या जरूरत ही नहीं थी। और अगर खुद शरीर और आत्मा के मिलन के साथ आए थे, तब ये बताइए कि 10 साल के बाद व्यक्ति कैसे जीवित हो गया। अमित शाह ने भाषण दिया और उसमें उन्होंने जिन बातों को लिखा वो सत्य से परे हैं, तथ्य से परे। जहां तक हमने पढ़ा है, सुना है, सरदार पटेल की डेथ, उनकी मौत 1950 में ही हो गई थी। फिर 1960 में वो कैसे आए? अमित शाह संसद में खुद को इतिहास का विद्यार्थी बताते हुए बोले 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक आ गए थे, ये घोषणा ना कर दें, दरवाजे बंद कर दिए गए। जनाब, सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। तो फिर 1960 में उन्होंने आत्मा बनकर रेडियो स्टेशन पर क्या धरना दिया था? और उनकी आत्मा को पहचाना किसने जो दरवाजा बंद किया गया? सवाल तो यह भी है ना, जिसने दरवाजा बंद किया उसे कैसे पता कि सामने दरवाजे के सरदार पटेल खड़े हैं 10 साल के बाद? और वो जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी चला कौन रहा था? सरदार पटेल अगर खुद गाड़ी चला रहे थे तो दिल्ली की सड़कों पे तो यह अचंभा होगा कि बिना ड्राइवर, बिना गाड़ी चलाने वाला उस पर दिखाई नहीं दे रहा है और गाड़ी चल रही है। लगता है गृह मंत्री ने इतिहास की पढ़ाई एनसीईआरटी से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से की होगी, जहां तथ्य मायने नहीं रखते, बस फॉरवर्ड मैसेज अहमियत रखता है। आया है तो आगे बढ़ा दीजिए। देश की जनता को पता है कि सरदार पटेल की मृत्यु 1950 पे हो गई। फिर 1960 की बात सरदार पटेल ने खुद आकर बताई है या मेल किया है या कॉल की थी, कैसे पता चले? नेहरू युद्ध रोकने की घोषणा करने वाले थे। इस घोषणा को रोकने के लिए सरदार पटेल 1950 के निधन के बाद वापस लौटे 10 साल के बाद और आकाशवाणी भवन पर पहुंच गए। लेकिन उनकी आत्मा को लोगों ने पहचान लिया, देख लिया और दरवाजे बंद कर दिए। संसद में कुछ अलग ही तथ्य और अलग ही तरह के भाषण नजर आ रहे हैं। लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ रोचक तथ्य और आए हैं कि पोरस ने सिकंदर को 17 बार हराया। आप हंस सकते हैं। 1960 में सरदार पटेल ने नेहरू को रोका, इस पर भी आप हंस सकते हैं। एस जयशंकर देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। संसद पर 2001 में हमले के समय कांग्रेस की सरकार थी। संसद पर 2001 में हमले के समय कांग्रेस की सरकार थी। ये तथ्य, ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये भाषण दे रहे हैं माननीय सांसद सत्ताधारी पार्टी के। वैसे अमित शाह का इतिहास कितना मजबूत है, ये तथ्य विहीन बातों से साफ दिख रहा है।
कि ज़मीनी सियासत खिसकने के डर से कुछ भी बोल दिया जा रहा है। विकिपीडिया हालांकि ये लिख रहा है कि अमित शाह ने जो इतिहास के जानकार होने का दावा किया है वो दावा ही गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं। उन्होंने महसाणा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सीयू शाह साइंस कॉलेज में जैव रसायन विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद चले गए। उन्होंने जैव रसायन विज्ञान में बीएससी की, ग्रेजुएशन किया और फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम किया। उन्होंने अहमदाबाद में एक स्टॉक ब्रोकर और सहकारी बैंकों में काम किया। यानी इतिहास से तो उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई नाता नहीं था, वो साइंस के स्टूडेंट थे। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि अमित शाह जी विकिपीडिया पर ठीक करवा दीजिए, यहाँ आपको इतिहास का विद्यार्थी नहीं बल्कि साइंस ग्रेजुएट बताया जा रहा है। बाकी 1960 यानी मृत्यु के कोई 10 साल बाद सरदार पटेल कैसे आकाशवाणी पहुंचे समझना थोड़ा मुश्किल है। आप किस किताब से कोट कर रहे हैं प्लीज बताइए मुझे। अपनी आने वाली किताब जो लिखी जा रही है नेहरू और कश्मीर के लिए एक अद्भुत तथ्य मिल गया। अब भाषणों में तथ्य आप ढूंढेंगे तो फिर आप समर्थक तो कहलाएंगे नहीं, लिहाजा समर्थकों के लिए ये पढ़ना लिखना, तथ्य, आंकड़े, तारीख मायने नहीं रखती। नेता ने बोल दिया सो बोल दिया, यही सच है।